Now let us see what is chemical equation. So chemical equation is the equation in which reactant changes to form product. क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो बदल के प्रोडक्ट में बनता है, और वो उसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में दिखाएंगे देन दैट इज ओनली द केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन जब आपस में मिलेगा तो ये दोनों क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है ना. क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े थे कि द सब्सटेंस विच टेक पार्ट, ये दोनों पार्ट ले रहा है रिएक्शन में, तभी तो रिएक्शन हो रहा है. इन दोनों के बिना रिएक्शन होगा पॉसिबल? देयर इज नो पॉसिबल. सो दिस टू आर रिएक्टेंट्स. अब क्या हो रहा है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग केमिकल इक्वेशन में ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट इज रिटेन इन लेफ्ट साइड. हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं रिएक्टेंट को, और जो भी प्रोडक्ट, ये दोनों को रिएक्शन करने के बाद HCl बनता है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट इज रिटेन ऑन राइट साइड ऑफ एरो, है ना. उसके बाद ये एरो क्या पॉइंट करता है, एरो पॉइंट करता है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन किधर प्रोसीड कर रहा है. ये दोनों रिएक्ट करके ये मिल रहा है, तो प्रोडक्ट ये है हमारे पास, इसलिए एरो इधर होगा. नाउ अब हम लोग समझेंगे, ये हो गया केमिकल रिएक्शन, समझ में आ गया लिखना कैसे है. अब हम लोग बैलेंसिंग क्यों करते हैं पहले ये देखते हैं. हम लोग को बैलेंसिंग का क्यों जरूरत पड़ा है, क्योंकि देखिए आप लोग पहले पढ़े होंगे सर डाल्टन के बारे में. उन्होंने एक थ्योरी दी थी. क्या था थ्योरी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसमें क्या बताया था उन्होंने ये बताया कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास कभी भी हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, या उसको हम बना नहीं सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में. मान लीजिए हम अगर कोई ए है और बी, ये दो रिएक्टेंट है, और ए भी मेरा प्रोडक्ट है. मान लीजिए हम 2 ग्राम ए लिए, ठीक है, और हम 3 ग्राम बी लेते हैं. तो जो जब हम ये दोनों को मिलाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 5 ग्राम. ये दोनों का सम ही होगा, समझे. यानी कि यहाँ कभी पॉसिबल नहीं कि 6 ग्राम हो, या कहीं से मास बढ़ गया हो, या मास घट गया हो. तो ये पॉसिबल नहीं है. ये मतलब नेचर का ही ये लॉ है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है. तो ये है, इसी पे बेस्ड हम बैलेंस करते हैं कोई भी रिएक्शन को. सो मतलब नेचर में सारा रिएक्शंस क्या है, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. तो जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है उसको हम लोग सीखेंगे बैलेंस करना, कैसे हम बैलेंस करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग बैलेंसिंग सीखते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे. टॉपिक लिखिए, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले इजी एग्जांपल से समझते हैं. अभी जो लिखे थे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनाता है, HCl. देखिए अभी हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्म में तो लिख लिए इसको, लेकिन पहले जब एलिमेंट्स और कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुआ था, या हमें सिंबल के बारे में आइडिया नहीं थी, या केमिकल फार्मूलाज कैसे लिखते हैं उसके बारे में आइडिया नहीं थी, तो उस टाइम हम कैसे लिखते थे रिएक्शंस को, ऐसे लिखते थे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो जब ये सब जब डिस्कवर हुआ, एलिमेंट्स के बारे में पता चला, सिंबल्स हमें पता चली, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने हमारे कन्वीनियंस के चलते, क्योंकि ये लेस टाइम लगता है ना, कम टाइम में इसे हम लिख सकते हैं. अगर हम वर्ड में लिखेंगे तो हमें टाइम लगेगा, है ना. तो अब हम इसी फॉर्म में लिखते हैं. तो चलिए देखते हैं बैलेंस करना. तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है वो हमेशा कुछ गैसेस, बहुत सारे गैसेस हैं जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में रहता है नेचर में, H2 के फॉर्म में, और क्लोरीन भी Cl2 में. तो अब यहाँ पे हम लोग को ये करना, सबसे पहले बैलेंसिंग के लिए स्टेप्स. जो बैलेंसिंग हम कर रहे हैं उसका मेथड पहले क्या होता है, वो मेथड होता है
ट्रायल मेथड, अभी जो हम लोग को 10th में पढ़ना है। और ये जो है ये बैलेंसिंग जो हम पढ़ रहे हैं ये बेस है किसके, रेडॉक्स रिएक्शन जो हम क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। तो हिट एंड ड्राई, इसमें कुछ नहीं करना, बस हमें नंबर्स पुट करना है कहीं पे भी और फिर हम देखेंगे कि वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इक्वल है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है रिएक्टेंट की साइड। प्रोडक्ट की साइड कितने हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी क्या है, एक ही है। तो अब हमें इधर भी बराबर करना होगा ना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे पहले, फिर यहाँ पे बनाएंगे रिएक्टेंट और लिखते हैं यहाँ प्रोडक्ट। अब लिखिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में से किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। एंड देयर इज नो एनी सर्टेन रूल दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बैलेंस मेटल एंड नॉन मेटल, बट हमारे कन्वीनियंस के चलते ताकि थोड़ा इजी हो जाए कैलकुलेशन और बैलेंसिंग। तो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल, तो क्लोरीन है नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन। तो अब देखिए रिएक्टेंट में क्लोरीन कितना है, 2 है, 2 लिखिए। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, 2 है। क्लोरीन प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। और क्लोरीन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट में, तो वो भी 1 ही है। सो नाउ अगर हमें इधर इधर भी हमें इक्वल करना है, ये और ये नंबर दोनों बराबर होगा तब ये बैलेंस होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पे क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ इधर उधर कहीं नहीं कर सकते, हम लोग को अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम बाहर ही करेंगे। तो हम लिखेंगे 2, तो 2 का मतलब ये मतलब होता है कि ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और क्लोरीन से भी। ये वैसे लिखते नहीं पर समझने के लिए। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, अब क्लोरीन 2 हुआ बट हियर हाइड्रोजन भी 2 हो गया है ना, तो अब ये बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट, तो बस हमें इसी तरह से करना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं कि आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मैंने बताया ना रस्टिंग ऑफ आयरन में, और यहाँ पे क्या होता है मॉइस्चर, जब इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अब देखिए ये भी तो बैलेंस नहीं है, कैसे बैलेंस नहीं है, इधर रिएक्टेंट साइड आयरन 1 है और प्रोडक्ट में आयरन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो बैलेंस तो नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए टेबल बनाइए, एलिमेंट, ये मैं समझाने के लिए एलिमेंट बना रही हूँ बट बाद बिना मतलब टेबल बनाए भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट। एलिमेंट में क्या लिखेंगे, पहले आयरन लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखेंगे, उसके बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब चलिए आयरन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ये 2 का मतलब 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन कितना है, 2 और ऑक्सीजन 3। तो सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, पहले हम लोग आयरन को बैलेंस करेंगे। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बैलेंस, तो सिंपली हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी कि 2 आयरन हो गया। अब यहाँ भी 2 आयरन, यानी कि आयरन बैलेंस। अब हमें किससे बैलेंस करना, ऑक्सीजन को। तो जब यहाँ पे 2 है और यहाँ 3, जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए, यहाँ पे क्या था कि एक ज़्यादा करना था तो मल्टीप्लाई करने से आ गया, बट यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने से 2 1 जा करेंगे, 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, तो भी बैलेंस नहीं होगा। जब इस तरह का कंडीशन आए तो हमें जैसे 2 और 3 रहे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 2 से। तो अब क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी कि अब अगर हम लोग ऑक्सीजन में अगर 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गया
और यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 टू द 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा 2। ठीक है, तो अभी इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिए, लेकिन अब आयरन जो है वो बैलेंस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जो पहले जो बैलेंस किए वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे को बैलेंस करने पे अगर पहला वाला अनबैलेंस्ड हो गया तो उसको भी हमें चेक करते रहना है। ऐसा नहीं कि बस कर दिए तो छोड़ दिए, तो ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आयरन कितना है, आयरन 4 हो गया ना, अब 2 2 जब 4 हो गया। अब यहाँ पे आयरन 2 था तो सिंपली यहाँ पे 4 कर दीजिए, तो अब ये हो गया हमारा पूरा बैलेंस। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और भी कुछ देखते हैं एग्जांपल्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं, और इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस हीट एंड ट्रायल। नंबर लगाइए और चेक कीजिए कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड शुड बी सेम। तो एग्जांपल है बेरियम फ्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा और प्लस NaCl, है ना। अब देखना है कि ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस है कि नहीं है। तो सिमिलरली वैसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट्स में क्या क्या है, बेरियम है, सोडियम है, सोडियम लिखे, बेरियम लिखे। उसके बाद सल्फेट, सल्फेट आप देख सकते हैं कि SO4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी SO4 है, ये अलग एक फॉर्म है तो इसको हम SO4 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मतलब ये दोनों बराबर ही है ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग, चेंजेस करना हो तो यहाँ पे ही करेंगे। तो एक यूनिट है ये, इसलिए हम इसको अलग लिख दिए। नाउ कुछ और बचा हुआ है, क्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। आई थिंक दिस इज ऑल। नाउ उसके बाद रिएक्टेंट लिखते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट। अब देखिए, अब चलिए काउंट कीजिए, सोडियम कितना है रिएक्टेंट साइड, 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, बेरियम रिएक्टेंट में 1 है, यहाँ पे भी 1 ही है। सल्फेट कितना है, 2 है, सॉरी 1 है, यहाँ पे भी 1 ही है। क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, और इस साइड क्लोरीन 1 क्लोरीन। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं ना, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ही हम लोग कंसिडर कर लिए, तो अब हम इसे अलग से ऑक्सीजन लिखने का जरूरत नहीं है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन और ये दोनों तो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब सोडियम और क्लोरीन बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम लोग यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो अब यहाँ पे 2Na एंड 2Cl बोथ साइड हो गया, तो अब ये बैलेंस हो गया। नाउ नेक्स्ट आप लिख लीजिए, नाउ नेक्स्ट थर्ड जो हम बैलेंस करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि अगर NaOH ले रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तब क्या होता है, बनाता है Na2SO4 प्लस H2O। तो अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने में प्रॉब्लम होती है या समझ में नहीं आता है कैसे लिखें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी ना। देखिए, अब यहाँ पे सिंपली एलिमेंट्स लिखिए, अब हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट्स लिखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट। तो चलिए एलिमेंट्स क्या क्या है देखते हैं। सोडियम है ना, मैं बताई
देखिए कि सल्फेट को अलग से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मैम अलग से नहीं लिखिए, अलग अलग लिखिए, तो चलिए लिखते हैं अलग अलग। तो सोडियम के बाद सल्फर लिख लेते हैं, उसके बाद और कौन सा है, ऑक्सीजन है, फिर क्या है, हाइड्रोजन। आई थिंक बस ये 4 ही है। अब रिएक्टेंट साइड देखिए, सोडियम कितने हैं, 1 है सोडियम, और प्रोडक्ट में कितने हैं सोडियम, 2 है। एकदम ध्यान से कीजिए, सल्फर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर एक अकेला हो ना तो उसको इस फॉर्म में लिखिए, 1 प्लस कितना है यहाँ पे 4। इस तरह से लिखिएगा तो आपको कैलकुलेशन बैलेंस करने में मतलब हेल्पफुल होगा। कैसे वो समझिए। और इस साइड हम देखते हैं कैसे है, यहाँ पे भी 4 है, 4 प्लस 1, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 है, 1 प्लस, जब एक अकेला हो तो उसको इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, 2 ही हाइड्रोजन है। अब हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल्स को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 2 सोडियम हो गया। अब ये बैलेंस हो गया मेरा। अब हम देखते हैं सल्फर को, सल्फर कितना है, ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम सोडियम को बैलेंस किए तो कुछ चेंजेस आए ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में, तो वो चेंजेस पहले हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2 और यहाँ पे 4, ये 2 हो गया ना। अब यहाँ पे कुछ इधर तो कुछ चेंजेस नहीं किए, तो अब यहाँ पे देखिए कितने हो गए, 6 हो गए ऑक्सीजन, और यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे 5 है, तो अब हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे, इधर 6 हो गया और इधर 5, यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए 1 इंटू 2, तो अब क्या हो गया, 6 हो गया। 4 तो ये पहले से था, अब यहाँ पे 1 इंटू 2, ऑक्सीजन 1 था, 2 से मल्टीप्लाई किए ऑक्सीजन को, तो अब ये 1 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 2 इज 6, और यहाँ पे 6 है, यानी कि ऑक्सीजन अब बैलेंस्ड हो गया, है ना। अब हम देखेंगे लास्ट में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 प्लस 2। अब यहाँ पे भी जो चेंजेस आया वो लिख लेते हैं पहले, 2 प्लस 2 हुआ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ऑलरेडी ये बैलेंस्ड हो गया, इसको चेंज किया तो ये भी बैलेंस हो गया। अब सब कुछ मेरा बैलेंस हो गया, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं कुछ 1-2 एग्जांपल, ताकि पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। प्लस H2O, CH4 प्लस AlOH, ये आप लोग खुद से भी बैलेंस कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप खुद भी बनाइए, बट मैं तो सॉल्व कर ही रही हूँ। चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट लिखते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, क्योंकि ये कार्बन नॉन मेटल होता है तो कार्बन को बाद में लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसी को भी लिख सकता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम कितने हैं, 4 है, और प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम कितने हैं, 1 है। कार्बन कितना है, 3 है कार्बन, और यहाँ पे कार्बन 1 है। अब ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है, और इसमें ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे तो 4 है, और यहाँ पे 3 है, 4 प्लस 3, इस तरह से लिख दीजिए। जो ऑड नंबर होगा उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ताकि बैलेंसिंग के लिए इजी रहे। नाउ अब देखिए सबसे पहला चीज क्या करना है, रिएक्टेंट में 4 है एल्यूमिनियम, तो इधर भी
4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो सिंपली आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब हो गया एल्यूमिनियम बैलेंस्ड। अब क्या क्या चेंजेस आया, कार्बन, अब देखिए अब हम नेक्स्ट करेंगे कार्बन को। तो कार्बन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 है ना कार्बन, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए। अब हो गया कार्बन भी बैलेंस्ड, एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड। अब हमें ऑक्सीजन देखना है, तो ऑक्सीजन में कुछ चेंजेस आया, यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही था, और यहाँ पे कितना है भैया 4 3 12। अब यहाँ पे 12 हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 12 हो गया। तो अब यहाँ पे भी हमको 12 करना होगा ना, यहाँ पे क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 से मल्टीप्लाई करने पे अब ये ऑक्सीजन 12 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन भी मेरा बैलेंस्ड। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 24 हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे 4 3 12 12, यहाँ पे 4 3 12, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस करने पे हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस्ड हो गया। तो ये हो गया मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। लास्ट एग्जांपल करते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये जब रिएक्ट करते हैं तो है कॉपर प्लस N2 प्लस H2O। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग को चलिए अपना मेथड अपनाते हैं। एलिमेंट्स लिखिए, रिएक्टेंट्स एंड देन प्रोडक्ट्स। तो एलिमेंट्स क्या क्या है, कॉपर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। कॉपर कितने हैं रिएक्टेंट में, 1 है, कॉपर 1 है। नाइट्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में, 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 ही है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब चलिए हम इसको बैलेंस करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कॉपर तो बैलेंस्ड है, इसको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड 2 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब हमें हाइड्रोजन देखना है, तो इसको बैलेंस करने के चक्कर में इसका कुछ चेंजेस आया, तो वो पहले लिख लेते हैं। कितना आया 2 3 6। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे तो 2 ही है, यानी कि हम लोग को यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई किए तो 2 3 6 हो गया, है ना। यहाँ पे 2 था हाइड्रोजन, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ कि अब यहाँ का ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। कैसे, यहाँ ऑक्सीजन हो गया 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन तो 1 ही है, तो अब यहाँ पे 3 करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके आगे, ठीक है। अब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो अब कॉपर गड़बड़ हो गया, कॉपर अब यहाँ पे 3 हो गया, ये हो गया ना बैलेंस्ड। अब कॉपर 3 हो गया, तो इधर करने के लिए इंटू 3, अब यहाँ पे भी 3 कर दीजिए। सो दिस इज दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको चेक आप ऐसे कर सकते हैं, देख लीजिए 3 कॉपर है यहाँ पे, 3 यहाँ भी कॉपर है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन है। तो ये हो गया बैलेंसिंग। आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा।
और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या टाइप्स हैं, उसके एग्जांपल समझेंगे और कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे।